गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम सभी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फंक्शन है, 6 फंक्शन है, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था, वो सभी फंक्शन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए किस प्रकार का वैल्यू हमें देता है, इसकी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सभी साइड में बराबर होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ A होता है, यह भी A होता है, यह भी A होता है, तो उस कंडीशन में BD कितना होगा, तो कहोगे A/2। कितना होगा? A/2। अब देखो AB आपका A है, BD आपका A/2 है, तो AD क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे AD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधे यहाँ पर लिखोगे कि इन ट्रायंगल ADB we have ADB। तो ADB में D आपका 90 डिग्री है, इसका ये सामने हाइपोटेनस है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे कि AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इट मींस दैट AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD आपको फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि AD अननोन है इसमें, तो इसके लिए AB का स्क्वायर, AB कितना है आपका, देखोगे A है तो A का स्क्वायर, BD कितना है, यहाँ से यहाँ A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका A स्क्वायर माइनस प्लस A प्लस नहीं, यहाँ माइनस A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 का एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ लिखो 1, तो 4 1 का एलसीएम 4, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसलिए AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3A स्क्वायर बाय 4। तो AD इक्वल टू जो होगा आपका स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर बाय 4 और AD इक्वल टू जो होगा आपका रूट कितना 3 A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A और 4 का 2, यानी कि AD का जो वैल्यू होगा रूट 3A/2 होगा। तो AD का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया AD का वैल्यू, और AB तो आपको मालूम ही है A और BD तो मालूम ही है A/2। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, ये कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, ये भी कितना डिग्री 60 डिग्री, ये 60 तो ये कितना 30 डिग्री। मान लीजिए आपको सबसे पहले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा इक्वल टू 60 का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस कंडीशन मान लीजिए sin 60 का वैल्यू फाइंड करना है, तो sin 60 में क्या होता है, ये एंगल है, तो इस ट्रायंगल में देख लो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हाइपोटेनस। तो sin में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, इसलिए परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका AD। तो AD का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे रूट 3A/2 और हाइपोटेनस क्या है, तो A है, A एक कट हो गया, इसलिए sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3/2 हो गया। कितना हो गया, रूट 3/2। इसी तरह cos 60 का यदि वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो कहोगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, BD बेस है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो BD का वैल्यू क्या है, एक मिनट, BD कितना है, A/2 है, तो A/2 और हाइपोटेनस आपका A है, कट हो गया, सीधे क्या हो गया 1/2, यानी कि cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। इसी तरह से tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका है रूट 3A/2 और बेस कितना है A/2 है, यहाँ से यहाँ A/2 है, तो A एक कट हो गया, कट होने के बाद 2 भी कट हो गया, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो आप कहोगे रूट 3। तो tan 60 का वैल्यू रूट 3, जब sin 60 का वैल्यू √3
3/2 हुआ तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 का यदि कोई पूछता है तो 2/√3 बोलेंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 60 का यदि कोई पूछता है तो 1/2 यानी 1/2 को 2/1 कर देंगे, यानी कि 2 होगा सेक 60 का। tan 60 का अपोजिट cot 60 होता है। यदि tan 60 का √3 है तो cot 60 जो हो जाएगा इसको सीधे चेंज कर देंगे 1/√3 बोलेंगे। इसे भी आप अच्छे ढंग से रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर? फिर समझ लीजिए कि sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है तो साइन का अपोजिट क्या होता है cosec। cosec 60 का पूछेगा तो क्या होगा 2/√3। इसी तरह cos का अपोजिट sec, sec का अपोजिट cot, तो उसका अपोजिट पूछेगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा वैल्यू देगा ये हमने सीखा अभी। अब हम 30 के लिए सीखेंगे कि 30 के लिए कौन सा वैल्यू देता है। देखो किसका, तो sin 30 हम चलते हैं। तो आप 30 डिग्री इसमें कौन सा है, ये है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ BD, BD का वैल्यू क्या है a/2 और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है आपका a है, a कट गया तो sin 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। इसी तरह से cos 30 का यदि कोई वैल्यू पूछता है तो cos में बेस होता है, बेस में क्या होता है, तो बेस आप ये ध्यान रखेंगे कि sin 30 तो 30 ये डिस्टेंस एलर चल रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर देखिए इसका डिस्टेंस वैल्यू क्या है a/2 है, तो a/2 हमने a पे पुट किया, a करके 1/2। उसी तरह cos 30 तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा, यानी AD बेस हो जाएगा। तो AD का वैल्यू देख लो क्या है, AD का वैल्यू आपका क्या है, तो आप कहोगे कि √3a/2 है। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है a है, कट हो गया, यानी cos 30 का यदि कोई वैल्यू पूछता है तो सीधे बोलना है √3/2। इसी तरह से tan 30 का यदि कोई पूछता है, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 में क्या होगा, tan में परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया BD, तो BD का वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ, तो a/2। और ये क्या होता है बेस कितना है, तो बेस आपका ये क्या हो गया √3a/2, 2 कट a कट, यानी कि tan 30 = 1/√3। और जब sin 30 निकल गया तो sin का अपोजिट cosec होता है। तो आप ही बताइए cosec 30 का क्या होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। cos 30 का जो वैल्यू आपको √3/2 हो गया, तो sec 30 का नहीं बता सकते हैं, sec 30 का क्या होगा 2/√3, क्या 2/√3। और tan 30 का जब आप निकालिए 1/√3, तो tan 30 का अपोजिट क्या होता है cot 30 होता है। cot को अपोजिट कर दीजिए इसका, यानी कि √3 और 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है। तो आप इसे भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का क्या होता है, cos 30 का क्या होता है, sin का अपोजिट cosec है। तो जब इसका समझ गए थे, इसका तो आप ऑटोमेटिक आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब लास्ट एक बच गया है θ = 45 डिग्री का, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि θ = 45 डिग्री लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, ये 45 डिग्री है, यह भी 45 डिग्री है। अब इसमें हम सभी क्या करेंगे, ये 45 डिग्री आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये साइड इक्वल होगा, यानी कि इट मींस दैट A इसको मान लो, इसको भी A मान लो, है ना। तो sin 45 का यदि कोई वैल्यू पूछता है तो आप जानते हो कि sin में क्या होता है ना। sin में क्या होता है, तो sin में होता है परपेंडिकुलर और क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपका क्या है मालूम है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2 तो ऐसे रह गया, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। तो इसलिए sin 45 जो हुआ आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर a, अब बेस कितना
√2a, ए कट हो गया इसलिए 1/√2। sin 45 का जब निकल गया तो cos 45 यदि कहता है तो इसमें भी बेस तो वही a ही है, हाइपोटेनस आपका √2a है, a कट हो गया तो 1/√2 हो गया। इसी तरह tan 45 का निकाल लीजिए, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका a है, बेस भी a है, कट हो गया, tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, सॉरी हाँ cos 45 का भी 1/√2 और sin 45 का भी 1/√2 हो गया। इसी तरह से आप जितने भी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 बच गए तो इसका अपोजिट है, तो cosec इसका यदि पूछ देता है cosec 45 का क्या होगा, तो cosec 45 का आप √2 बोलोगे, cos का अपोजिट sec होता है तो sec 45 का पूछता है तो √2 बोल देंगे, tan का अपोजिट cot होता है तो cot 45 का 1 का अपोजिट 1 हो गया। तो इस तरह से आप इसे भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, आप अच्छे ढंग से एक चीज रिमेंबर कर लें कि थीटा इक्वल टू 0 जब रहता है और 90 डिग्री है ना, जब थीटा इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में cos 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, जबकि sin 0 का sin 0 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। जबकि इसका जब दूसरा रहता है 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, जबकि sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अब इसी में पूछ देगा कोई कि tan 0 का वैल्यू क्या होगा, तो tan में क्या होता है sin और cos होता है, तो बताओ sin यहाँ है cos यहाँ है, तो sin का क्या है 0 और cos का क्या है 1, यानी कि tan 0 का भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू cos sin बाय cos होता है, तो sin का 0 और cos का 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0। लेकिन इसी का अपोजिट यदि कह देता है cot 0 कह देगा तो इसको चेंज कर दोगे तो 1 बाय कितना 0, तो 0 से जब किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगा, और उस कंडीशन में इनफिनाइट आएगा, यानी कि 1 में 0 से डिवाइड जब होगा तो इनफिनाइट, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसी तरह से 90 की बात करते हैं तो 10 में sin बाय cos होता है, तो sin का वैल्यू कितना sin 90 1 और cos 90 0, तो इसका भी इनफिनाइट होगा, जबकि cot 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0/1 बराबर 0। तो आप इसे भी रिमेंबर कर लेंगे। यदि इतना रिमेंबर हो गया तो आपको आगे जो प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न कर देता है कि sin 120 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो sin 120 का जो वैल्यू होगा इसको क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस प्लस 30। इस ऐसे वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो चीजें याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, ये 90 हो गया यहां से यहां प्लस थीटा है, यानी कि ये प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec प्लस में होता है, प्रीवियस वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो sin क्या होता है पॉजिटिव होता है, sin 90 प्लस थीटा के लिए फंक्शन चेंज होता है, हम पढ़ा चुके हैं 90 प्लस थीटा के लिए फंक्शन चेंज होता है, और 270 के लिए भी क्या होता है प्लस थीटा के लिए फंक्शन चेंज होता है। तो sin है तो क्या हो जाएगा cos, थीटा क्या है 30। अब बताओ cos 30 का वैल्यू कितना, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो इसलिए sin 120 का वैल्यू क्या हो गया √3/2। इसी पूछ देता कि sin 150 का क्या होगा, तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं इसको sin 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, एकदम जरूर लिख सकते हैं। अब आप ही बताओ 9 sin है तक 90 प्लस थीटा तक cos हो जाएगा, थीटा क्या है 60 तो 60 हो जाएगा। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1/2 होता है, इसलिए cos sin 150 का वैल्यू जो हो गया 1/2, लेकिन cos x 150 रहता मान लो, cos 150 रहता cos 150, तो cos को cos लिख दिए, 150 है तो इसको 90 और प्लस थीटा यानी कि 60 डिग्री, तो cos के लिए क्या होता है sin होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है,
है ना, तो नेगेटिव लगा दो। और थीटा क्या है 60 और sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसलिए cos 150 का जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया -√3/2 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप sin 150 cos 150 किसी का भी 150 यानी किसी का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। यही नहीं, यदि आप 360 से ऊपर भी जाते हो तो उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। केवल आपको यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।